चलिए, तो मटेरियल रिमूवल रेट के लिए मैंने आपको बोला था कि अभी हम स्लाइस की बात करेंगे। जो टुकड़ा हमने काटा है उसकी बात कर रहे थे। ये हमारे पास टुकड़ा था जो हम लोगों ने काट लिया था उसमें से। सपोज दिस इज द पीस दैट वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ये स्लाइस था जो हम लोगों ने वर्क पीस में से काट लिया था। फिर मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो वर्क पीस में से काटा है ये तो इसकी हो गई विड्थ, सॉरी ये तो हो गई डेप्थ ऑफ कट। ये टी, ये वाली जो वर्टिकल हाइट आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की, ये तो हो गई डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इसका, ये वाला क्या माना था वर्क पीस का, ये क्या हो गया था, टोटल डब्ल्यू था। ये कितना था, फीट के बराबर, बताया था कि नहीं, है ना। हाँ जी, ये फीड था, ये फीड के बराबर होता है, और ये डेप्थ ऑफ कट होता है डी। और मैंने बोला था कि जो कटिंग टूल होगा आपका, कटिंग टूल यहाँ से मटेरियल रिमूव कर रहा होगा, ये कटिंग टूल आपका कट कर रहा होगा, तो कट जब करेगा तो किसी ना किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा होगा। देखो मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है इसको हम शॉर्ट में MRR बोलते हैं। M फॉर मटेरियल, R फॉर रिमूवल, R फॉर रेट। ठीक है, मटेरियल ये लिखा देखो, मटेरियल रिमूवल REMOVAL और RATE रेट। तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या है, इट इज द वॉल्यूम रिमूव्ड, वॉल्यूम ऑफ द मेटल, वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव्ड, वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव्ड पर यूनिट टाइम। कितना वॉल्यूम रिमूव कर रहे हो पर यूनिट टाइम, वो आपका मटेरियल रिमूवल रेट होता है। अब देखो, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आना चाहिए, है ना, ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। और टाइम कौन सा लेंगे कि पर यूनिट टाइम कितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम रिमूव कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला जो बनता है MRR, वो होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि ये वाला एरिया कितना है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इस वर्क पीस का। ये वर्क पीस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा बताओ। अगर ये वर्क पीस मान लेंगे, ये वर्क पीस मान लेंगे, ये रेक्टेंगल है, साइड से देखो तो ये इस एक रेक्टेंगल बनना है जिसकी हाइट जो है वो D है और ये विड्थ कितनी है F। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आपको पता है, इस वाले ये अगर इस रेक्टेंगल बनना होगा तो इसका फॉर्मूला D मल्टीप्लाइड बाई F। ये तो हो गया इसका एरिया। यस सर। और किस वेलोसिटी से आप इसको कट कर रहे हो, वो वेलोसिटी क्या है, उसकी यूनिट mm पर सेकेंड है या मीटर पर सेकेंड जो भी है। तो ये क्या होगा, देखो इसमें mm मतलब एक और डायमेंशन आ गई, साथ के साथ टाइम से डिवाइड भी आ गया। ठीक है, तो जो कटिंग टूल जा रहा है किस वेलोसिटी से कट कर रहा है, तो वो यहाँ लिख देंगे इनटू V। मतलब जो मटेरियल रिमूवल रेट जो है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिमूव्ड पर यूनिट टाइम, इट इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ कट मल्टीप्लाइड बाई फीड रेट मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी ऑफ द कटिंग टूल। और इसमें V नहीं लिखना है, आपको सीधे V का फॉर्मूला लिख देना है जो कि होता है DF। ये तो DF हो गया, इनटू फॉर्मूला V का क्या था, L इंटू N ब्रैकेट में 1 प्लस N, ये फॉर्मूला था। तो ये आपका मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला बन जाएगा DFLN ब्रैकेट में 1 प्लस M। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये याद है आपका पूरे न्यूमेरिकल्स हो गए, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला ये कि वेलोसिटी जो कटिंग वेलोसिटी होती है V इक्वल्स टू LN ब्रैकेट में 1 प्लस M, और जो M होता है वो रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो होता है, रिटर्न टू कटिंग। ठीक है, R2C। और ये इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में 1 से ज्यादा दी गई है तो वो उल्टा दिया गया है, वो 1/m की वैल्यू आपको दी गई होगी। आपको इतना बस याद रखना है ना, इतना याद रखना है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, दूसरा होगा L इक्वल्स टू LC प्लस 2C। C जो है क्लियरेंस है, अगर क्लियरेंस दिया है तो ठीक है, अगर क्लियरेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो L LC के बराबर लिख देना है। जो वर्क पीस की लेंथ होगी वही आपकी स्ट्रोक लेंथ हो जाएगी, अगर क्लियरेंस नहीं दिया है तो।
टाइम, कटिंग टाइम जो होगा वो कैसे निकालेंगे कि टोटल कितनी विड्थ रिमूव करनी है अपॉन फीड इनटू एफ, एन नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आपकी ये फॉर्मूला हो जाएगा कटिंग टाइम का। ये टोटल विड्थ रिमूव्ड अपॉन विड्थ रिमूव्ड पर स्ट्रोक इनटू नंबर ऑफ स्ट्रोक, ये निकालोगे आपका कटिंग टाइम निकल जाएगा। मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला डेप्थ ऑफ कट इनटू फीड रेट इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे हम L इंटू एन ब्रैकेट में 1 प्लस m। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आई होप कैलकुलेटर आप सब लोगों के पास होगा, नहीं है तो अरेंज कर लेना जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ आप लोगों को, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं। सबसे पहले जो हमारा एम होता है वो यही होता है कि ये फाइंड आउट कर ले कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड, मतलब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, मशीनिंग टाइम टी निकालना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब ये हमें निकालना है। फॉर द मशीनिंग ऑफ द सरफेस, सरफेस दिया 600 गुणा 800, तो 600 गुणा 800 दिया गया भाई। अब आप मुझे ये बताओ, अगर 600 गुणा 800 दिया गया तो आपको पता है कि लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, तो ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, सॉरी ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये आपको W दे दिया गया टोटल, और ये आपको LC दे दिया गया है, LC दे दिया गया, ठीक है। शेपर, देखो क्वेश्चन दे दिया शेपर, तो आपको आइडिया हो गया कि भाई शेपर के फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं। एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू 8 मीटर पर मिनट, तो कटिंग स्पीड जो कटिंग टूल की वेलोसिटी v दी है वो 8 मीटर पर मिनट दी गई है, 8 मीटर पर मिनट। चलिए इसको भी चेक करते हैं, हमें मीटर पर सेकंड में mm पर सेकंड में निकालना है, तो 8 सही है। मीटर की जगह पे mm में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन mm में मिनट में दिया है तो 60 से डिवाइड भी कर देंगे साथ के साथ। इस 0 से कट जाएगा ये वाला 0, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 400/3 mm पर सेकेंड, 400/3 mm पर सेकेंड। चलिए यहाँ तक सही है। वो आगे देखने के लिए हमने किसमें कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। mm मीटर पर मिनट में दिया, ठीक है, नहीं तो mm पर सेकेंड में निकालना है, ये याद रखना है। फिर दिया है द रिटर्न टू कटिंग टाइम रेशियो, मतलब बिल्कुल सही दिया गया है, रिटर्न पहले दिया है बाद में कटिंग दिया है, मतलब TR अपॉन TC दिया है, जो कि m के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी दी है, m की 1/4 दिया है, तो बिल्कुल सही है। 1/4 1 से कम होता है, 0.25 होता है, बिल्कुल ठीक दिया है। एंड द फीड इज, F भी दे दिया है आपको, फीड इज गिवन एज 2 mm पर मिनट, लो 2 mm पर डबल स्ट्रोक दिया है, पर डबल स्ट्रोक, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरेंस एट ईच एंड, तो देखो C की वैल्यू भी दे दी है, क्लियरेंस जो हम दे रहे हैं एट ईच एंड इज 70 mm, 70 mm दिया है हर एक एंड पे, 70 mm का क्लियरेंस दोनों एंड पे बनाए रखना है। इफ द डेप्थ ऑफ कट इज 4 mm, मतलब अगर D भी आपको दे दिया गया है, डेप्थ ऑफ कट दे दिया है 4 mm, डेप्थ ऑफ कट इज 4 mm, कैलकुलेट द MRR ऑल्सो, मटेरियल रिमूवल रेट भी निकालना है आपको, MRR भी आप लोगों को निकालना है। देखो अब ये डेटा हमारे पास है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने देखा कि भाई आपको T कैलकुलेट करना है, सही है। अगर आप T कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई T किसके बराबर होता है, W/FN, W/FN, ये फॉर्मूला पता है। अब देखते हैं, अगर हमें T निकालना है तो हमें W भी पता होना चाहिए, F भी पता होना चाहिए और N भी पता होना चाहिए, ये सही है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें W भी पता होना चाहिए, F भी पता होना चाहिए और N भी पता होना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है, ठीक है। W पता है क्या, बिल्कुल पता है भाई, 600 दिया गया है, बिल्कुल सही है, ये काम तो खत्म हो गया। फिर देखा F पता है क्या, बिल्कुल पता है, ये भी दिया हुआ है। लेकिन N नहीं पता है, N नहीं पता है। और अगर N नहीं पता है तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। चलिए पहला काम हमारा खत्म हो गया कि हमने देखा भाई अगर हमें T निकालना है तो अभी हमें N की वैल्यू भी पता होनी
चाहिए। अब अगला आपके माइंड में देखना चाहिए कि भाई एन किस और फॉर्मूले में आता है। इसी के अंदर शेपर के जो सारे फॉर्मूले थे वो एक बार लिख देना सारे, उसमें देखना कि और किस फॉर्मूले में एन आता है। तो मैंने आपको बताया कि वी जो होता है वो होता है एल एन 1 प्लस एम। ये फॉर्मूले में आता है एन के नहीं आता है? यस सर। आता है। अब देख यस लेते सर, हैं आता है। इसमें क्या क्या यस पता सर। है, इसमें क्या क्या पता है। तो देखा वी पता है क्या? बिल्कुल पता भाई, वी दिया गया है, ये दिया गया है, सही है। एल पता है क्या? एल नहीं पता। अब बोल लो चलो एल नहीं पता, एन भी नहीं पता, एल भी नहीं पता, एम पता है, एम पता है साहब। तो यहां पर एक और दो समस्या फिर आ गई, ना तो हमें एल पता है ना एन पता है। वी पता है, वी पता है, मतलब दो अननोन है। लेकिन क्या हमें अब जो नहीं पता है उसका फॉर्मूला याद करो। एल का फॉर्मूला और क्या होता है? एल इज इक्वल टू होता है एल सी एल सी प्लस प्लस टू 2 सी, ये होता है। S2C। तो हमने देखा भाई एल पता चल जाएगा अगर हमें एल सी और सी पता चल जाए। एल सी दिया गया है क्या आपको? दिया गया है एल सी, 800। बिल्कुल यस दिया सर, गया है। 800 बोलेंगे सर, बिल्कुल पता 800। है। सी दिया गया है, ये भी पता है, तो ये भी देख लेंगे। ये दोनों यस वैल्यू सर। पुट करेंगे तो आप एल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे ही एल यस निकलेगा, इस एल की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो क्या आपके पास कितने अननोन रह गए? केवल और केवल एन रह जाएगा अननोन। ये पता है, ये पता है और ये भी पता चल चुका है। यहां से आप एन की वैल्यू निकालोगे और वो कहां रख दोगे? इसमें रख दोगे। तो आपके पास टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताइए आप मुझे। टाइम मिल जाएगा, यस है ना? यस इजीली सर। मिल जाएगा। देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। इसका सॉल्यूशन वैसे यस नीचे सर। हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं बता देता हूं आपको। अब कैसे करना है वो समझो। तो मैंने आपसे बोला कि हमें निकालना क्या है, पहले एल निकालना है। तो एल कितना हो जाएगा? एल सी। एल सी कितना दिया है भाई आपको? 800 दिया है, प्लस 2C 2 दे देंगे। सी कितना दिया है आपको? क्लियरेंस कितना दिया है? 70 mm दिया है ना? 70 mm क्लियरेंस एट एंड इज टू 70 mm हर एक एंड पे दिया गया है। तो 2 इंटू 70, 2 गुणा 70 कितना आ जाएगा? एल एल आ जाएगा आपका भाई 7 दूनी 14, 140 ये और 800, 940 आ जाएगा आपका एल, है ना? ये mm में आएगा, याद रखना है आपको। ये mm में आ गया, एल मिल जाएगा 940। एल की वैल्यू 940 यहां रखोगे। अभी एल आ गया, 940 आ गया। चलो दोबारा से आगे करता हूं। तो आपको एल मिल गया भाई। एल कितना आ जाएगा? 800 प्लस 2 इंटू क्लियरेंस 70। एल इज टू कितना आ गया? 940 आ गया, 940 mm। फिर मैंने बोला ये वाला फॉर्मूला किस में रखोगे? v इज टू एल एन 1 प्लस सी में, है ना? सिंस वी नो दिस v इज टू 1 प्लस एम। v कितना दिया है? 8 मीटर पर मिनट। 8 मीटर को हमने mm में बदला क्योंकि सब mm में चल रहा है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पर टाइम सेकंड में निकालेंगे। तो सेकंड के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरीके से लिया है। एल आ गया 940 आ गया, ठीक है भाई। एल 940 आ गया, इनटू एन निकालना है, एन यहाँ रहेगा ब्रैकेट में 1 प्लस एम। एम की वैल्यू 1/4 यहाँ रखोगे, 1/4 या 0.25 रख सकते हो। यहां से आप मुझे बताइए एन की वैल्यू कितनी आती है, सॉल्व करके बताओ। 0.1134। 0.1134 गलत आ रही है यार, ये गलत है आई थिंक। एक बार और चेक करो। सही आ रही है। सही आ रही है? यस सर। चलिए मान लिया कि ये आ गई वैल्यू, ठीक है। एन इज टू 0.1134 पर सेकेंड, या इतना स्ट्रोक आ गया, इतने डबल स्ट्रोक आ रहे हैं। यस सर। चलिए देखता हूँ एक बार चेक करके। ये एम एल सी ये दे दिया, ये भी दे दिया, ये सब पता है, टाइम निकालना है। ये
फिर इसके बाद चेक किया हमने, ये भी आ गया। अब लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकाल लिया हमने, सबसे पहले ये निकाल लिया 940 को, उसको यहाँ पे कॉल किया एन इक्वल्स टू दिस, तो 0.1134 सही है, बिल्कुल सही आ गया। इतने डबल स्ट्रोक आ गए हमारे पास। फिर क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम की फॉर्मूला ये है, टी इक्वल्स टू 600 बटे फीड, एफ पता है 2 दिया गया है और एन, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो हमें मिल गया कि टाइम कितना सेकंड आ गया आपका, 2645.50 सेकंड। देखना क्या यही आ रहा है, यस सर, है ना। और ये तो सेकंड में आ गया, अगर मिनट में निकालना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मिनट में आ जाएगा। ठीक है, यस यस सर। आपको एमआरआर भी निकालना है। एमआरआर क्या होता है, डी इंटू एफ इंटू एन इंटू एल ब्रैकेट में 1 प्लस एन। तो ये सब वैल्यू पता है, डी भी पता है आपको, डी पता है क्या 4 दिया हुआ है, एफ पता है, एफ भी पता है 2 दिया है, एन निकल के आ चुका है हमारा, एल, और ये कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है, क्या चेक करो जरा, क्या यही सही आंसर आ रहा है। इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर बताइए आप मुझे। डी की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है, एन दिया है, एल दिया है, ब्रैकेट 1 प्लस एन। ये चेक करके और मुझे बताइए, टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सही है सर, सही है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका जो वॉल्यूम जो रिमूव हो रहा है, जितना मटेरियल रिमूव हुआ है वो 1066.66 mm³ पर सेकंड, 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका होगा आई थिंक आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए इसका, क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। सबसे पहले देखेंगे गिवन दैट, ये लिखना होता है गिवन दैट क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया। एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू मशीन ए कास्ट आयरन सरफेस 25 mm लॉन्ग एंड 150 mm वाइड। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दे दिया गया है सीधा 25 mm लंबी है और 250 mm चौड़ी है, तो इसमें हमें लेंथ विड्थ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें लेंथ दे दिया गया 25 mm, 25 नहीं होगा, 250 होगा, गलत लिखा है। हाँ 250 है भाई, ये 250 है, करेक्ट कर लेना है इसको। ठीक है, 250 mm लॉन्ग एंड 150 mm वाइड। इसमें लेंथ कितनी दे दिया आपको, एल दे दिया है भाई, एलसी दे दिया है 250 mm, विड्थ दे दी है डब्लू 150 mm। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाइड ऑन अ शेपर, देखो शेपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, शेपर का क्वेश्चन है। विद कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो, देखो पहले क्या आया है कटिंग और फिर क्या आया है रिटर्न, मतलब ये हमें 1/m की वैल्यू दी है, 1/m की वैल्यू दी है, कितनी दी है 3/2, 3/2, तो यहां से m कितना हो जाएगा 2/3 है ना। अब देखो 1/2 करोगे तो वो 1.5 आ रहा है, 3/2 करोगे 1.5, 2/3 करोगे तो ये कम आएगा। ठीक है, इसीलिए ये 1 से कम है, मतलब m की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। कटिंग स्पीड v दे दी गई है, कितनी दी है v 21 मीटर पर मिनट, 21 मीटर पर मिनट, ये भी दे दिया गया। विद ए फीड एफ भी दे दिया है, लो और क्या चाहिए, 2 mm दे दिए पर डबल स्ट्रोक या पर स्ट्रोक, कोई दिक्कत नहीं। क्लियरेंस 25 mm दे दिया है, सी भी दे दिया आपको, और क्या करोगे। द अवेलेबल, हाँ अब यहाँ पे समस्या आती है, द अवेलेबल रैम स्ट्रोक ऑन द सेपर आर। अब जो सेपर मशीन है उस पर जो रैम स्ट्रोक अवेलेबल है ना वो 28 है, 40 है, 60 है और 90 पर मिनट। 1 मिनट में 28 डबल स्ट्रोक के हैं, 40 डबल स्ट्रोक के हैं, 60 के भी और 90 के हैं पर मिनट के। ऑल्सो द डिफाइंड मटेरियल, ऑल्सो डिफाइंड कैलकुलेट आएगा, ऑल्सो कैलकुलेट मटेरियल रिमूवल रेट, आपको एमआरआर भी रिमूव करना है। इफ द डेप्थ ऑफ कट इज 4 दिया है डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू। ठीक है, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू मशीन, टाइम रिक्वायर्ड टू मशीन करना, मशीनिंग टाइम पूछा गया, मतलब टीवी पूछा गया है इसमें।
तो वही टी भी निकालना है और एम आर आर भी निकालना है, दोनों निकालने हैं। उसी तरीके से करेंगे जो अभी किया है, ठीक है, उसी तरीके से करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है भाई। तो देखो एल सी दिया है, डब्ल्यू दिया है, एम दिया है, वी दिया है, इसको एम एम पर मिनट को, सॉरी मीटर पर मिनट को एम एम पर मिनट में कन्वर्ट कर, एम एम पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 2100/60 से डिवाइड कर देंगे, कोई नहीं, आप आंसर निकल जाएगा, ऐसे करोगे तो वैसे। ये फीड दे दिया, ये अवेलेबल रैम स्ट्रोक भी है। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा टी निकालना है, टाइम निकालना है, मशीनिंग टाइम निकालना है, तो W/FN आता है, ठीक है। एफ पता है, डब्ल्यू पता है, एन नहीं पता, तो सबसे पहले एम के लिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि वी जो होता है कटिंग वेलोसिटी होती है कटिंग टूल की, वो ln 1+m होती है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, एल निकालना है पहले, एल होता है LC+2C, LC+2C से आप इसकी वैल्यू निकालोगे, एल की वैल्यू निकालोगे तो ये 250 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू 300 आएगी। इसके बाद उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये वी आ गया 2100, ये mm पर मिनट में है, ये किस में आ गया है, mm पर मिनट में। आपको 60 से डिवाइड करना है, या जो आंसर आएगा वो mm पर मिनट में ही आएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि जो आंसर आएगा वो पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर मिनट के हिसाब से निकालना है, 2100 पर मिनट में, तो 2100 पर मिनट में आ गया। ये वैल्यू पुट की, ये यहाँ पुट की, एम की वैल्यू निकालनी है, और एम की वैल्यू पुट की। यहाँ से आपने देखा कि जो एन की वैल्यू आ रही है वो तो 210/5, दैट इज एन इज 42 स्ट्रोक पर मिनट, मतलब एक मिनट में 42 स्ट्रोक आ रहे हैं। एक मिनट में कितने स्ट्रोक आ रहे हैं कैलकुलेट करने के बाद 42। लेकिन जो हमारी रैम अवेलेबल है, जो मशीन शेपर अवेलेबल है, उसमें 42 स्ट्रोक पर मिनट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ये वाला ऑप्शन है क्या मशीन पे? हाँ जी, नो सर, ये वाला ऑप्शन मशीन में अवेलेबल नहीं है। 42 स्ट्रोक पर मिनट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा वाला मान लेंगे हम? ये वाला, ये एज्यूम कर लेंगे, 40 इसके नियर बाई वैल्यू ले लेंगे, 40 ले लेंगे, तो 40 के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो सेलेक्टिंग द अवेलेबल रैम हेड टू द नियर बाई वैल्यू, नियर बाई वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सो सिंस द अवेलेबल रैम स्ट्रोक, वैन स्ट्रोक नहीं रैम स्ट्रोक आएगा, वैन की जगह पर रैम लिख लेना, ठीक है, RAM, द अवेलेबल रैम स्ट्रोक नियर द वैल्यू इज 40 mm पर स्ट्रोक। अब 40 के हिसाब से कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, तो एन की जगह 42 ना लेकर के हम कितनी लेंगे अब? 40, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा? W, तो W सही रहेगा, F सही रहेगा, और N की वैल्यू 42 ना लेकर के कितनी लेंगे? 40। तो आपका टाइम कितना लग जाएगा? 1.875 मिनट। अब क्योंकि आपको पता है कि ये जो डबल स्ट्रोक है वो पर मिनट में आ रहे हैं, है ना, पर मिनट के हिसाब से आ रहे हैं, इसीलिए ये भी पर मिनट, ये मिनट में आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस में आ जाएगा? मिनट में। चलिए MRR निकालना है। अब MRR में वो वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, कौन सा वाला? D × F × V वाला फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो V लिया गया था, पहले स्टार्ट वाला जो V दिया गया है वो 42 के हिसाब से दिया गया है, 42 mm पर स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक जो थे उस हिसाब से निकला। सो 42 स्ट्रोक पर मिनट थे जो थे। ये N की वैल्यू वहां से दी गई थी, अगर आप N की वैल्यू ये लोगे तब वो वाला भी काउंट होगा, इसीलिए मैंने बोला है आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो D की जगह पर तो सही है, D भी दिया है, डेप्थ ऑफ कट, फीड भी दी है, L की वैल्यू भी दी, निकल गई है। अब N की वैल्यू 42 ना यूज करके कौन सी यूज करोगे? 40, नई वाली। M की वैल्यू दी है, सब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो आपका मटेरियल रिमूवल रेट आ जाएगा 1,60,000 mm³ पर मिनट, है ना। ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बस कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कितने तरीके से कितना आपका आंसर आएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कर लो मैच करके, क्या ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, बताइए मुझे, ठीक है। ये चेक कर लेना आप लोग। इसके बाद है जो हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, उस मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिस पर कि आपकी शेपर, स्लॉटर, प्लेनर काम करती हैं, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।